नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन में। यहाँ पर है जो आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है दोस्तों, और है जो न्यू अपडेट्स जो रहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का जो भी सारा सब कुछ कंटेंट होता है, ग्रामेटिकल हो गया या फिर कोई सी भी क्लासेस हो गई और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए हो गए, तो यहाँ पर आपके बिल्कुल ही कम समय में बहुत अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया करवाए जाते हैं। दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं फुल स्टॉप के बारे में। जो फुल स्टॉप का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, इसका जो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, अपनी लाइफ में भी कभी कभार हो जाता है फुल स्टॉप का यूज़, तो आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन जान चुके हैं कि जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसके बारे में अपन डीपली स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद बात आती है अपन ने जो पहला अपन ने पढ़ा था जिसका नाम था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा कि पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में अपन ने वहाँ पर डिस्कशन किया था। और जो फर्स्ट जो अपना था वो फर्स्ट था ये एक प्रकार से अपना क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क के बारे में अपन डीपली स्टडी कर चुके हैं। तो दोस्तों बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, फुल स्टॉप का मतलब होता है एक प्रकार से पूर्ण विराम। दोस्तों क्या होता है फुल स्टॉप का मतलब होता है एक प्रकार से पूर्ण विराम, ठीक है। अब पूर्ण विराम को अपन कैसे समझेंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वाक्यों के अंत में किया जाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो न ही प्रश्नवाचक हो और न ही विस्मय बोधक वाक्य हो, न तो वो इंटरगेटिव सेंटेंस हो और न ही वह एक प्रकार से वो क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः समाप्त हो जाए, लेकिन कोई सा भी जो सेंटेंस जिसमें कंप्लीटली वो अपनी बात कह दे, ठीक है, और वाक्य है जो कंप्लीटली अपना है जो अर्थ देता हो, ठीक है, और वहाँ पर फुल स्टॉप लगाने का सीधा सा मतलब है कि वाक्य वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, कि जो कहना चाहता था उस लेवल तक वो वहाँ पर कह चुका है। दोस्तों जो फुल स्टॉप होता है या फिर पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं ये हमारी राइटिंग स्किल को इंक्रीज़ करते हैं। जब हमसे लिखवाया जाता है पैराग्राफ तब अपन वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो ये इनका है जो यूजेस अपने को सीखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर है जो आपको दिखाता हूँ कुछ, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। फुल स्टॉप इंडिकेट्स एंड ऑफ द सेंटेंस, ये इंडिकेट करता है एंड ऑफ द सेंटेंस को, कि मतलब एंड हो चुका है। अगर कहीं पे भी फुल स्टॉप दिख जाए कि इसका मतलब है कि वहाँ पर सेंटेंस एंड हो चुका है, ठीक है। यूज विद द सेंटेंस विच आर नीदर इंटरगेटिव, न तो इंटरगेटिव होता है और न ही एक्सक्लेमेटरी होता है। जैसे कि मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर आ रहा हूँ। राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। यू आर माई सब्सक्राइबर, की हैं जो आप मेरे हैं जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो राम इज़ तो आपकी वहाँ पर मैंने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपने को किसका प्रयोग करना है दोस्तों? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का जो साइन होता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब देखिए एब्रीवेशन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सर आप कहोगे सर एब्रीवेशन क्या होता है, ठीक है। एब्रीवेशन वो होता है कि जैसे मान लो जो एक प्रकार से जब अपन कोई सा भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, ठीक है, मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा या फिर तीन वर्ड्स का जो कोई भी जो सेंटेंस या फिर कोई भी जो नाम रहता है उसे अपन एब्रीवेशन कहते हैं। एब्रीवेशन किसी भी शब्दों के समूह का एक प्रकार से संक्षिप्त रूप होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे अपना नाम है जैसे राम रहीम, तो अपन कह देते हैं आर, ठीक है, लास्ट में अपन कास्ट भी लगा देते हैं, फिर जी है तो जी, एम है तो एम, कुछ भी अपन है जो लगा देते हैं वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस यहाँ पर दे रखे हैं कि एब्रीवेशंस में है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो MP, यहाँ पर अपन ने M के लास्ट में भी जो फुल स्टॉप लगाया और उसके बाद P के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाया, तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA जो हो गया दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर PM हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA हो गया, जिसे अपन विधायक कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है, यानी उदाहरण के तौर पर जब अपन ईजी की बात करते हैं ना, ये एग्जिम्पली ग्रेटिया मतलब एक प्रकार से लैटिन वर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल, यानी उदाहरण के तौर पर, ठीक है। IE इसका मतलब होता है इडेस्ट, ए लैटिन वर्ड, और इसका जो मतलब होता है दोस्तों कि दैट इज़, यानी जो है, ठीक है। ये वर्ड्स आपको बड़ी मुश्किल से सर्च करने में मिलेंगे दोस्तों, और इनका है जो मीन्स है जो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे दोस्तों जब मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं था तब मेरे पास केवल बुक थी, तो बुक में जब मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था तो वहाँ पर
मेरे को है जो लगभग 2 साल तक तो इनका है जो मीन्स समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल हुआ तब मैंने इनको सर्च किया था दोस्तों। तो आजकल तो जो टेक्निकल का जो वर्ड है उसमें तो आप हाथों हाथ ही सब कुछ ढूंढ सकते हो दोस्तों। और ये ETC तो हमारे सर ने भी बता दिया था कि ये इस एक्स्ट्रा एटसेट्रा होता है, इसका मतलब होता है इत्यादि होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, कृपया इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से पढ़ने के लिए, मैं कई यंत्र बजा सकता हूँ, उदाहरण के तौर पर गिटार, सितार, पियानो आदि, ठीक है। तो यहाँ पर ये ETC आया, तो ETC के बाद में भी अपन यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया दोस्तों, एटसेट्रा जिसे अपन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं केवल 3 यंत्र बजा सकता हूँ, जो है गिटार, सितार, पियानो, ठीक है। इसके बाद में भी क्या आ गया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आई में भी एक प्रकार से, और ये EG में भी यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ फुल स्टॉप का प्रयोग है जो समझ में आ चुका होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको कहीं ना कहीं जो हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। थैंक यू।